हेलो एवरीवन। हेलो। देखो, क्या है कि मैं अभी कुछ देर पहले, 2 घंटे के पहले की बात है, लगभग 8 बजे के अराउंड मैं गंगा घाट गया था। और गंगा घाट गया था तो वहाँ मैंने देखा कि एक जो आदमी है ना, वो कला के जरिए, मतलब कि गाना गा के लोगों के बीच, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, उन लोगों के बीच गाना गा रहा है और अपने जो भी उनके वो बनना चाहता है उसको प्रदर्शन कर रहा है। सिंपली सा वे में कहा जाए तो वैसा कि वो अपने मन में जो भी रखा हुआ है, जो भी वो गाना गाना चाहता है, लोगों के साथ गाना गा रहा है। तो मेरे एक दिमाग में एक क्वेश्चन आया जो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि वो इंसान जाके वहाँ गा रहा है, मान लो कि वो इंसान वहाँ जा गा रहा है और सुनने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे सुनने वाले हैं। तो जहाँ पे ऐसा देखते हो कि एक इंसान को सुनने वाले बहुत सारे हैं, इसका मतलब वो जो इंसान उतना लोगों को अटेंशन को ले रहा है, उतना लोगों के अटेंशन को अपने अंदर खींच रहा है। तो जब वो इंसान लोगों के अटेंशन को अपने ओर खींच रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो फ्यूचर में अच्छा आदमी बन सकता है, वो फ्यूचर में बड़ा आदमी बन सकता है। वो फ्यूचर में वो जो भी चाहना, जो भी अगर वो चाहता है तो वो चाह सकता है, वो पा सकता है। तो देखो, सिंपल सा ये समझो कि अगर तुम लोगों का अटेंशन लेते हो ना, तो जो भी कुछ तुम चाहते हो वो सब मिलेगा। आज सोशल मीडिया पर देख लो, आज जो कोई भी फेमस है, या फिर तुम सेलिब्रिटी को देख लो, या फिर जो भी इंसान अभी उतना फेमस है, वो क्यों है? क्यों उतने लोगों को तुम जानते हो? क्यों तुम अक्षय कुमार को जानते हो? क्यों तुम सुनील शेट्टी को जानते हो? क्यों तुम शाहरुख खान को जानते हो? क्यों तुम जो रणबीर अलावादिया है उसको जानते हो? क्यों तुम फिटनेस यूट्यूबर को जानते हो? क्यों तुम संदीप महेश्वरी को जानते हो? इन सब को तुम क्यों जानते हो? कभी थिंकिंग किया है इस बात का? कभी सोचा है कि तुम इन सब को क्यों जानते हो? क्यों तुम्हें इन लोगों को जानने की ज़रूरत थी? तुम्हारी लाइफ तो इन लोगों के कारण, अगर ये लोग नहीं भी आते तब भी तुम्हारी लाइफ अच्छी चलती, तभी तुम्हारी लाइफ बढ़िया चलती। बट फिर तुम्हें क्यों इनकी ज़रूरत थी? क्यों इन लोगों को तुम लोग जाना? तो इसीलिए तुम लोगों ने जाना क्योंकि उसने तुम्हारे अटेंशन को लिया है। आज अक्षय कुमार है तो वो तुम्हारे अटेंशन को लिए हैं, तुम्हारे अटेंशन को अपनी ओर खींचे हैं, तब तुम उन्हें जानते हो। आज शाहरुख खान है तो अपने रोमांस के ज़रिए लोगों का अटेंशन को लिया है, तुम्हारे अटेंशन को लिया है, तब तुम उसे जानते हो। और उनकी वीडियो को तुम, उनके जो भी मूवी आते हैं उनको तुम देखते हो। तो सब खेल अटेंशन का है। अगर तुम लोगों को अटेंशन दे पाते हो तब तुम लाइफ में भी बढ़िया कर पाओगे। अगर तुम लोगों का अटेंशन नहीं ले पाते हो तो लाइफ में तुम्हारा लाइफ अच्छा नहीं रहेगा। तुम जो भी कुछ तुम बड़ा बनना चाहते हो, तुम मिलीनियर बनना चाहते हो, तुम फेमस बनना चाहते हो, एनीवे जो कुछ तुम बनना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें लोगों का अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। आज तुम मरीन ड्राइव पर जाना, कोई भी सही मरीन ड्राइव हो, तुम अगर मुंबई रहते हो, कहीं से भी रहते हो, तो तुम मरीन ड्राइव के बगल में देखना, कोई लड़का गिटार बजा के गाना गा रहा है, कोई लड़का ऐसे ही माइक लेके गाना गा रहा है, कोई लड़का कुछ एक्टिविटी कर रहा है और उसे लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को 5 ही लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों को 2 ही लोग देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों मतलब कि एक इंसान को 5 लोग देख रहे हैं, एक इंसान को 2 लोग देख रहे हैं, एक इंसान को हज़ारों लोग देख रहे हैं, 500 लोग देख रहे हैं, और एक शाहरुख खान को लोग करोड़ों देख रहे हैं? बिकॉज ये सब खेल अटेंशन का है। सब खेल तुम्हारा जो भी फोकस है, तुम मान लो कि तुम बिजनेसमैन जैसे इलॉन मस्क को जानते हो, बहुत पैसा है, तो तुम सोचोगे कि इलॉन मस्क है तो उसने तो कुछ अटेंशन नहीं किया, फिर हम उसको उनको क्यों जानते हैं? हम उनको क्यों इलॉन मस्क को जानते हो? तो देखो, इसका सीधा सा कारण है, तुम इलॉन मस्क को अटेंशन तुम्हें तुम्हारे अटेंशन को इलॉन मस्क ने लिया है। कैसे लिया है? अपने बिजनेस को बिल्डअप करके वो पैसा इतने कमा पाए, इतने टेक्नोलॉजी बना पाए कि तुमको उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, और जब अच्छी लगी तो तुम सीधा सा उनकी बात,
उनको तुम जानोगे। तुम जब गूगल को जानोगे तो गूगल के अराउंड जो भी सीईओ हैं, फिर कुछ हैं, तो वो तुम जानोगे। जब तुम यूट्यूब को जानोगे तो यूट्यूब में जो लोग हैं उनके बारे में तुम जानोगे। तो वैसे ही ऐसा मत सोचो कि जो इलॉन मस्क है वो तो लोगों का अटेंशन लिए नहीं, वो तो जाके म्यूजिक परफॉर्मेंस किए नहीं, वो लोग तो लोग से बात किए नहीं, तो वो लोग को हम क्यों जानते हैं। तो उसमें भी अटेंशन है। तुम कोई सा भी इंसान लेकर सोचना, कोई सा भी इंसान का एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेना, या फिर वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है जो कि अपने क्लास में सबसे ज़्यादा फेमस है, अपने क्लास में जो हॉट पर्सनालिटी होता है वो है। सभी लड़का जो है उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से भी पेश कर आते हैं उनसे, बिकॉज उसने सबका अटेंशन लिया है। क्योंकि देख, तुम क्लास में देखना, जो लड़का शांत रहता है वो किसी से बात नहीं करता है, वो दूसरे का अटेंशन लेगा ही नहीं, और उसे लोग बिल्कुल नहीं बात करते। तो ऐसे इंसान को तुम अपने क्लास में ही देख लेना। जो इंसान क्लास में किसी से बात नहीं करता, अकेले जाता है, बैठता है, पढ़ता है, चले आता है, तो ऐसे लोगों से जब लोगों का अटेंशन नहीं ले पाता है, और अटेंशन नहीं ले पाएगा तो लोग उससे बात करना नहीं चाहेंगे। ये गलत फैमिली है कि बताया जाता है कि अपने आप को इतना बिल्डअप करो, इतना बिल्डअप करो कि लोग तुम्हारे पास आए। बट नहीं, एक्चुअल में तुम्हें अपने आप को बिल्डअप के साथ लोगों को पास आने के, लोगों को अट्रैक्ट करने की कला सीखनी पड़ेगी। तो तुम क्या क्या चीज़ें करके तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, लोगों के जो भी अटेंशन है उसे ले सकते हो। देखो, पहली चीज़ कि मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि लोगों का अटेंशन लेने के लिए तुम्हें ये कभी नहीं सोचना है कि मैं एकदम से बहुत लोगों का अटेंशन ले पाऊँगा, एकदम से मैं 500 लोगों का अटेंशन ले पाऊँगा, एकदम से मैं जो 200 या फिर मैक्सिमम 100 लोगों का अटेंशन मैं ले पाऊँगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। तुम्हें सोचना है कि पहले एक इंसान का अटेंशन लूँगा, अगर वो इंसान का अटेंशन मुझे दे रहा है तब मैं अदर इंसान पर बढ़ूँगा, तब मैं अगले इंसान पर का अटेंशन लूँगा, तब मैं 2 पर शुरू करूँगा, फिर 2 से मैं 4 करूँगा, 4 से मैं 8 करूँगा, और ऐसे अपने अटेंशन को बढ़ाऊँगा। तो तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अपने अटेंशन को बढ़ाने के लिए, क्या क्या चीज़ें तुम अभी ये कर सकते हो जिससे लोग तुम पे आकर्षित हो, तुम्हें माने, तुमसे बात करना चाहे, तुमसे तुम्हारी बातों को सुनना चाहे। तो तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखो, पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो कि जब भी तुम्हें स्टेज पर जाने का मौका मिले तुम बेझिझक होके जाओ। जब भी कोई सर तुम्हें बुलाते हैं स्टेज पे, तुम बिना सोचे समझे बस चढ़ जाओ स्टेज पे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले दिमाग में ये लाओ कि ये स्टेज पर चढ़ना है, उसके बाद ही कुछ सोचना। तुम उस पर अगर मान लो कि स्टेज पर जाके कुछ नहीं भी बोल रहे हो, और कुछ एक शब्द भी हड़बड़ा के ही बोल रहे हो, वो कोई बात नहीं, हड़बड़ा के ही बोल रहे हो, लेकिन कम से कम बोला तो सही। ऐसा नहीं ना है कि गया गए भी नहीं, नहीं जाने से तो अच्छा है कि जाके स्टेज पे कुछ अपनी बेइज्जती ही करवा ले। वो एक अच्छी मैं चीज़ मानता हूँ। मैं स्टेज पर जाके अपनी बेइज्जती करवाना अच्छा मानता हूँ, लेकिन बैठ कर सिर्फ स्टेज पर जाने के लिए हेजिटेट होना, इसको मैं बुरा मानता हूँ। तो तुम्हें जहाँ जहाँ भी स्टेज पर जाने का मौका मिले तुम जाओ। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा क्या हुआ था कि मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं, एक 15 अगस्त होता है और एक 26 जनवरी, 2 कार्यक्रम होते थे हमारे क्लास में, तो उसमें मैं हमेशा एक भाषण देता था। 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन, एक वो दिन के बारे में, 15 अगस्त को क्या हुआ था, 15 अगस्त को गांधी जी ने क्या किया था, और सब ने क्या किया था, हमारे कितने वीर हुए, ये सब कुछ भी जो भी लिखता था वो लिख कर याद कर लेता था, और मैं जाकर भाषण देता था। उस समय मुझे इतना पता नहीं था कि स्टेज पर जाना इतना, या फिर बहुत लोगों के सामने भाषण देना बहुत मुश्किल चीज़ है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, कुछ मुझे पता नहीं था। मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि स्टेज पर जो तुम जाओगे तो तुम्हारा दिल धड़केगा, स्टेज पर जाओगे तो तुम बहुत ही हेजिटेट होगे, बहुत ही नर्वस महसूस करोगे। ये सब मुझे कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैंने जाके सिंपली से जाके स्टेज पर कुछ बोल पाया। और मैं ये क्यों करता था, क्योंकि जब तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो तुम कैसे भी उस चीज़ को पाना चाहते हो। मतलब कि
मुझे एक अग्नि 20 का पेन लेना था। तो मुझे एक अग्नि 20 का पेन लेना था। तो मैं उस कारण से इंटरव्यू दे पाता था, मतलब इंटरव्यू नहीं, सॉरी यार, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं क्या करता था कि मैं स्टेज पर जाने के लिए, मेरे अंदर मोटिवेशन इस बात का था कि मैं स्टेज पर जाके भाषण दूंगा। मैं 15 अगस्त पर भाषण दूंगा, 26 जनवरी पर भाषण दूंगा, तो उससे मुझे पेन मिलेगा। और पेन मिलेगा तो मैं वो पुरस्कार मैं के लेकर, लालच जो हर बच्चे के अंदर होती है, हर छोटा बच्चा चाहता है कि मैं पुरस्कार लूँ, मैं प्राइज़ जो है वो लूँ। तो वो भी मेरे अंदर था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि कब 15 अगस्त आएगा, कब 26 जनवरी आएगा, और मुझे एक न एक भाषण देनी है। क्यों मैं देनी है? क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो जितने भी दोस्त थे, वो सब लोग भाषण देते थे। वो सभी लोग स्टेज पे जाते थे, कुछ ना कुछ जो भी कुछ याद किए हैं वो सब बोलते थे। लेकिन मेरी वही प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, बट मेरी वही एक सॉल्यूशन थी। क्योंकि मैं जब तुम्हारा दोस्त जा रहा है भाषण देने, जब तुम्हारे अराउंड के जितने भी दोस्त सर्कल तुम्हारे दोस्त हैं, वो जब भाषण देने जा रहे हैं, तो जब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें अपना अनकम्फर्ट कॉन्फिडेंस महसूस होगा, तुम्हें खुद बुरा लगेगा। तो वो चीज़ें एक मोटिवेट करते थे कि मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, और वो एक आदत बनती गई। मैं जब भी 15 अगस्त होता था, जब भी 26 जनवरी होता था, तो मैं हमेशा जाता था स्टेज पर कुछ ना कुछ बोलने। मैं क्या करता था कि मैं एक ही स्पीच लिखता था, और उसी को साल साल में 2 बार बोलता था। 26 जनवरी के लिए एक स्पीच लिख लिया, और उसी स्पीच को जब 26 जनवरी आएगा जब मुझे बोलना है, और जब 15 अगस्त आए, 15 अगस्त को जो लिखा, जब 15 अगस्त आएगा तो तब मुझे 15 अगस्त को बोलना है। तो ये मुझे चीज़ें में मदद की, क्योंकि मैं बचपन से स्टेज पर गया हूँ, और बचपन से लोगों के सामने मैंने स्टेज पर चढ़ के बात की है। और इस वजह से मैं स्टेज पर जाने पर कतराता नहीं हूँ। अगर कोई मुझे स्टेज पर बुलाए कि आके कुछ बोलना है, तब बिल्कुल मैं, ऐसा नहीं कि मैं लजा जाता हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ें बचपन से की है। तो तुम्हें भी मैं कहता हूँ कि तुम भी स्टेज पर जाने से मत लजाओ। छोड़ दो जितना भी तुम अब सोचते हो, जितना भी सोचते हो कि स्टेज पर जाने से पहले दिल धड़कता है, स्टेज पर जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा चीज़ सोचने लगता हूँ, बहुत ज़्यादा थर थर काँपने लगता हूँ। तो ये चीज़ें छोड़ दो। ये पहला तुम्हारा गोल होना चाहिए, जब भी तुम स्टेज पर जाने का अपना गोल बनाओ, तुम्हारा यही गोल होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से स्टेज पर चढ़ जाऊँ, कैसे भी मेरा पैर अपने आप उठे और मैं चलते चलते जाकर स्टेज पर चढ़ जाऊँ। उसके बाद जो भी हो देखा जाएगा। मैं नहीं बोल पाऊँ कोई बात नहीं, एक शब्द ही बोलूँ, लेकिन कम से कम बोलूँ तो। मैं वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया, तो उससे तो अच्छा है कि मैं, बैठने से तो अच्छा है कि मैं जाके स्टेज पर एक शब्द बोल के आऊँ। उससे मेरा कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा स्टेज पर जाने का इसलिए मैं नहीं कर पाया। क्योंकि क्या होता है कि जब जब जो चीज़ तुम सोचते हो, वो चीज़ जब तुम नहीं कर पाते हो, जैसे कि स्टेज पर एग्जांपल लो, कि जब तुम स्टेज पर जाना चाहते हो, तुम स्टेज पर नहीं जाते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाने का मतलब कि किसी भी तुम काम को एज ये नहीं समझ सकते हो कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ये तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उस काम को शुरू किया ही नहीं। जब तुम स्टेज पे जाते हो और कुछ ना कुछ बोल के आते हो, तो भले ही तुम लोगों ने गंदा बोला हो, भले ही लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे मजाक उड़ाया हो कि क्या पक के आया, कुछ भी बोल के चला आया, दोस्त कितना हंस रहे थे, बट एक्चुअल में क्या वो चीज़ें तुम्हें हानि करी? एक्चुअल में वो चीज़ें तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। तुम्हारे अंदर एक होगा कि चलो मैंने कुछ ना कुछ जाके तो बोला। जो मेरे बुराई कर रहा है, जो मुझे कोस रहा है कि तू बहुत बेकार बोलता है, तू क्या जाके बोल के आया, तू क्या स्टेज पे कुछ भी जाके बोल दिया, ये जो बोल रहा है वो तो खुद कभी स्टेज पे गया नहीं। वो क्या तुम्हें सिखाएगा कि स्टेज पर जाना चाहिए या नहीं? तो मैं तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंडेड करूँगा कि तुम स्टेज पे जाओ। अगर तुम स्टेज पे नहीं जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बिल्डअप होगा, तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल है नहीं बिल्डअप होगी। और स्टेज पर जाने से पहले अभी अगर सोच रहे हो कि स्टेज पर मैं जाऊंगा, तो अभी बिल्कुल जाओ। बट अभी अगर मौका नहीं मिल रहा है ना, तो तुम पहले अपने जो भी भाषा है उस पर फोकस करते रहो, अपने भाषा को सुधारो। क्योंकि मान लो कि स्टेज पर तुम गए,
और वहाँ जाके अगर तुम्हारा देहाती भाषा है, लैंग्वेज को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो शब्द है उसे अच्छे से नहीं बोल रहे हो, तो वहीं तुम्हारी जो भी अच्छी नहीं आएगी। तो उसको तुम कोशिश करो कि तुम अच्छा बना पाओ। जो भी तुम शब्द बोलते हो उसे शुद्ध जो होता है वो बोल पाओ, ना कि तुम्हें कुछ भी जाके बोल के आ जाना है। अभी अगर मौका नहीं मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं स्टेज पे कब जाऊंगा, कब नहीं जाऊंगा, ये तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें पता ही नहीं है कि कब जाऊंगा, तो अभी तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपने लैंग्वेज को सुधारनी है, अपने लैंग्वेज पर तुम्हें काम करनी है। बिकॉज क्योंकि हिंदी जो प्रॉपर हिंदी है ना, वो भारत में बहुत कम लोग बोल पाते हैं। अधिकतर तुम लोगों देखोगे तो उनका लोकल लैंग्वेज ही चलता है। ट्रू जो ट्रू हिंदी होना चाहिए वो बहुत कम लोग बोल पाते हैं, बहुत कम लोग का हिंदी को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर पाता है। प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें मिस्टेक होती हैं। और ये सब मिस्टेक तुम, अगर तुम अभी सीखते हो, अभी अगर तुम हिंदी बोलना सीखते हो, तो एकदम से तुम अच्छा नहीं बोलने लगोगे, एकदम से तो बहुत अच्छा बोलने नहीं लगोगे। तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद जब जब तुम्हारा हिंदी मजबूत हो जाएगा, जब तुम दोस्तों से बात करोगे तो तुम्हारा हिंदी मजबूत हो जाएगा, तब तुम देखना कि तुम स्टेज पर भी बोलते हो तो कितना अच्छा होगा। तुम अगर कोई शब्द भी बोलते हो जो कि रिलेटेबल नहीं है, फिर भी वो तुम्हें रिलेटेबल लोगों को लगेगा, वो ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बोल रहा है। तो आई होप मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि, और ये चीज़ें मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तो अपने भाषा पर काम करो। अभी तुम्हें स्टेज पर चलने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है, डोंट वरी, तुम अपने भाषा पर काम करो। अब जो दूसरी चीज़ कर सकते हो, जो कि तुम्हारे जो भी लोगों के सामने हेजिटेशन होता है, वो तुम्हें लोगों से बात करने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये चीज़ें इसमें कंफर्टेबल है, क्योंकि जब तुम लोगों से बढ़िया से बात नहीं करोगे तो मैं जानता हूँ कि स्टेज पर तुम गड़बड़ाओगे। लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों से अगर तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे तो लोग को अपने ऊपर नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। जितना तुम लोगों से कम्युनिकेट करोगे ना, उतना लोगों के अटेंशन को ले पाओगे। जितना तुम लोगों से बोलना चाहोगे, जितना कुछ भी उन्हें उनसे बात करोगे, जितना देर हो सके उतना देर उनसे अगर बात करोगे, तो उनकी अटेंशन को तुम ले रहे हो। अटेंशन का लेना मतलब लोगों से बात करना। अब तुम स्टेज पे करो या फिर नॉर्मल करो, मैं तो अभी कहना चाहूँगा कि अगर तुम स्टेज पर, अगर रियली में अगर तुम्हें लगता है कि स्टेज पर तुम नहीं जा सकते, मान चुके हो अपने आप को, ठान लिए हो कि मैं स्टेज पर नहीं जा सकता, तो तुम्हें मैं पहली चीज़ रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम पहले भाषा पर तो काम करो ही करो, लेकिन तुम भाषा के साथ साथ तुम दोस्तों के से बात करने की कोशिश करो। उसी वर्ड को अच्छे से दोस्तों के साथ बात करो। क्योंकि बहुत, तुम्हें, मुझे पता है कि जिसमें जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, उसमें से बहुत लोगों को कभी ना कभी किसी ने बोला होगा कि क्या देहाती जैसा बोल रहा है, तेरी भाषा जो है बहुत ही ख़राब है। मैं पहले मेरा भाषा ख़राब था, लेकिन अभी मैंने भाषा को अच्छा किया है। मैंने 2023 में अपने भाषा पर काम किए हैं, मतलब कि भाषा भाषा पर काम करके अपने भाषा को सुधारा है। और मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज बुक पूरा पूरा, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कोई व्याकरण पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लोगों से कम्युनिकेट करके ही अपने लैंग्वेज को सुधारा है। एक बंदा ऐसा देखो अपने ग्रुप में, एक बंदा ऐसा देखो जो कि बहुत अच्छा हिंदी बोलता है। उसका हिंदी ऐसा लगता है जैसे कोई कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाता है तो कैसे कोई किसी का हिंदी बहुत अच्छा रहता है, तो उसके जैसा वो बोलता है। तो तुम वो लड़का को ऑब्जर्व करो कि वो लड़का क्या बोल रहा है, और उस लड़का से के बातों को तुम लो। वो लड़का वो किस वर्ड को कब यूज कर रहा है, किस वर्ड को कहाँ यूज कर रहा है, उस बातों को तुम समझो, तब उसको देन उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करो, लोगों के सामने उसे डिफाइन करो। तब तुम देखना कि तुम्हारी भाषा जो है ना, वो मजबूत हो जाएगी। पर्सनली मेरे जो हेल्प किया है वही किया है कि मेरा एक दोस्त था, जो कि जब मैं पटना आया तो मुझे एक दोस्त मिला, जिसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट मेरा दोस्त है। तो उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, उसकी हिंदी अच्छी है, तो मैंने उससे सीखा कि अच्छे से हिंदी में कैसे बात करना है। अगर तुम मेरे प्रीवियस वर्जन में जाओगे, जब मैं घर पे रहता था, मैं पटना नहीं आया था, तो मेरी हिंदी बहुत ही ख़राब थी।
मैं तुम अगर उस टाइम मुझसे मिलते ना, तो मैं नॉर्मली पूरा देहाती जैसा बात करता था। ऐसा तुम अगर मैं अगर अभी बात करता हूँ तो तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छे से बात करता है, मतलब कि इसकी लैंग्वेज अच्छी है। बट मैं अगर उस टाइम तुम मुझसे मिलते तो पूरा जो प्योर देहाती होता है ना, वैसा मैं बात करता था। तो वो एक चीज़ें रहती हैं कि अगर तुम ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो कि अच्छी हिंदी बोल पाते हैं, तो उन लोगों के साथ तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो। वो अगर अच्छा से हिंदी में बात करते हैं तो तुम देखना कि तुम्हें अपनी भाषा पर लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरी भाषा में वो चीज़ें नहीं आ रही है जो इन लोगों में आ रही हैं। तो उस चीज़ को तुम फिक्स करते हो, और उस चीज़ को तुम फिक्स करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने सर्कल में ऐसे दोस्तों के साथ रहना है, और वो हिंदी को सीखने के लिए ऐसे दोस्तों के साथ रहना है जो कि हिंदी बहुत अच्छे से बोल पाते हो। उनकी लैंग्वेज वो बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसा कोई देहाती ना हो, वो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बोल पाते हैं, वैसे लोगों के साथ रह सको रहो। अगर तुम नहीं रह सकते, मान लो कि तुम अभी गांव में रहते हो, गांव में तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो कि कोई लड़का मिले जो कि बहुत अच्छे से हिंदी में बोल पाता हो और गांव में रहता हो। ऐसा तुम्हें लड़का मिलेगा नहीं, तो तुम्हें क्या करना है? तुम उस अब क्या कर सकते हो? तो उस टाइम करने के लिए तुम्हें ये एक चीज़ करनी है कि तुम्हें कोई भी गाना, कोई भी हिंदी गाना है, उसे उठाकर उसके लिरिक्स को स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने कॉपी में नोट करके, कैसे भी उस लिरिक्स को अच्छे से गाना है। और ऐसा नहीं कि गाते वक्त बहुत हड़बड़ा गए, बहुत हेजिटेट हो गए कि जब जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। उस लिरिक्स पे ध्यान देना है कि उस लिरिक्स में कोई शब्द लिखा गया है तो वो तुम्हें गलत गलत लिखा गया था, गलत ही पढ़ो, ना कि गलत पढ़ो। गलत और गलत में बहुत अंतर होता है, गलत होता है। तो एक एक वर्ड को बढ़िया करके तुम्हें उस गाने पर प्रैक्टिस करनी है। कोई सा भी गाना उठाना और उसे गाने की कोशिश करना, और अपने दिमाग में एक थॉट चलते रहना चाहिए, चलते रहने के चाहिए कि क्या ये जो मैं वर्ड इस गाने में यूज़ कर रहा हूँ, क्या एग्जैक्टली जो सिंगर है वो यही यूज किया था, इस वर्ड को क्या सिंगर ने ऐसे ही यूज किया था। और इस चीज़ को तुम सोचो और उस गाने को प्रैक्टिस करो। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारी लैंग्वेज मजबूत होती जाएगी। मैंने अपनी लैंग्वेज को सुधारने के लिए जितने भी चीज़ें मैंने बता रहा हूँ वो सब पर्सनली मैंने की है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई यूट्यूब वीडियो देख के आया और वीडियो बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने लैंग्वेज को सुधारने के लिए ये सब काम किए हैं, और ये सब काम करके मैं अपनी लैंग्वेज को सुधार पाया हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मेरी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हिंदी बोल पाता हूँ, लेकिन मुझे इतना लगता है कि मैं जो भी बोल पाता हूँ वो बहुत अच्छा है। और फ्यूचर में अपने आप को हिंदी को और मैं बेहतर करूँगा। जो कि मेरे हिंदी में मैं जब हिंदी में बात करता हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत गलतियाँ हैं, बहुत चीज़ मैं गलत बोलता हूँ, बहुत शब्द मैं अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ। तो वो उस चीज़ को मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा, और आने वाले टाइम में हिंदी मेरी और अच्छी होती जाएगी। जैसे मेरा एज बढ़ता जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे, मेरी जो प्रैक्टिस है हिंदी को लेकर वो बढ़ती जाएगी, तो मेरा हिंदी अच्छा होता जाएगा। तो तुम्हें मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम गाना लो और उसे अच्छे तरीके से गाने की कोशिश करो। ये नहीं कि गाना लिया जैसे पहले गा रहे थे बिना सुर बिना ताल का, वैसे ही अभी गा दिए, नहीं। उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है उसे कैसे वो सिंगर प्रस्तुत कर रहा है तुम्हारे सामने, वैसे ही तुम प्रस्तुत करो अपने मन के साथ। और गाना गाओ तो अपने मन के साथ गाओ, ये नहीं कि किसी को इम्प्रेस इम्प्रेस करने के लिए गाना गाओ। वो तो एक अलग थॉट है, मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए गाना एक अलग चीज़ है। लेकिन तुम्हें जब भी गाना गाओ ना, तुम्हें अपने मन के लिए गाना है, और मन को गाना गाने के थ्रू ये समझाना है कि मैं इस वर्ड को तुम्हें बोल रहा हूँ, तो मुझे ये बता कि वर्ड या क्या सही मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं सही वर्ड बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन बोलता है कि सही वर्ड बोल रहे हो, अगर तुम जो भी ऑब्जर्वेशन किए हो कि ये वर्ड ऐसे बोला जाता है, फिर सही बोल रहा है, तब तुम हिंदी को इम्प्रूव कर पाओगे। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि गाना गाओ। क्योंकि हर एक बंदा आज, जो भी बंदा तुम्हें मिलते हैं वो सब गाना गाते हैं, वो सब कभी ना कभी गाना गाते हैं।
तुम आज इंडिया में बाई चांस ही कोई ऐसा लड़का होगा जिसे गाना गाना पसंद नहीं होता। मतलब अक्सर लड़के ऐसे तुम्हें मिलेंगे जिसको गाना गाना पसंद होता है। तो गाना गाना पसंद होता है तो फिर वो अच्छे बोल क्यों नहीं पाते? तुम्हारा एक क्वेश्चन अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सब लोग अच्छे से गाना गाना पसंद होता है तो वो अच्छा, उनका भाषा अच्छा क्यों नहीं हो पाता है? तो उसका सीधा सा कारण है कि उनकी भाषा अच्छा ना होने के कारण कि उस वो वर्ड पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो गाने के लय पर ध्यान दे रहे हैं, वो गाने के सुर पर ध्यान दे रहे हैं। और तुम्हें वही चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें वर्ड पर ध्यान देना है, ना कि गाने पर। तुम्हें जब वर्ड पर ध्यान दोगे तो वो वर्ड को करेक्ट करके तुम बोलोगे, और जब करेक्ट करके बोलोगे तो तुम देखना तुम्हारी भाषा कितनी अच्छी हो जाएगी। और जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी तुम खाली बैठे हो, तुम्हें लग रहा है कि अभी क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो तुम्हें कोई भी गाना उठा लेना है और उसे गाने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि तुम लिरिक्स से याद करो, मन में कोई ना कोई गाना तुम्हें पक्का याद होगा। तो जो भी गाना याद है उस पर प्रैक्टिस करो और तुम अपने भाषा को मजबूत करो। और भाषा मजबूत होगी तो लोगों के सामने अच्छे से बोल पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारी भाषा मजबूत नहीं है तो अटेंशन में सबसे बाधा डालती है। अगर तुम्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि बहुत अच्छे से, मतलब कि उसकी हिंदी प्रॉपर अच्छी है, तो वो तुमसे बात करे, और एक बंदा ऐसा जो कि प्योर देहाती हो, जो कि वर्ड का उसे पता नहीं है कुछ भी, कोई भी वर्ड कैसे ही बोल रहा है, तो तुम वो बंदा जो कि प्योर देहाती है, उसे कुछ कोई वर्ड का पता नहीं है कैसे बोल रहा है, तो तुम उससे कट ऑफ हो जाओगे। तुम ऐसे इंसान के पास चले जाओगे जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है। बिकॉज उसकी हिंदी अच्छी है, इसका मतलब वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपने हिंदी को बेहतर करो, अपने हिंदी को बढ़िया बनाओ। तो अभी लैंग्वेज पर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, और तुम्हें डेफिनेटली अपने दिमाग से ये बात निकालनी है कि ये मुझे सिर्फ इंग्लिश सीखनी है। नहीं, तुम्हें इंग्लिश के साथ साथ तुम्हें हिंदी भी सीखनी है। सिर्फ लोकल लैंग्वेज बोल बोल के अपने भाषा को बिगाड़े हो और अपने माइंड को भी बिगाड़े हो। क्योंकि तुम रियल एग्जांपल लो, तो मैं पर्सनली बिहार में रहता हूँ, और मेरी जो भाषा भोजपुरी है वो बहुत ही टूटी फूटी है। मतलब कि एक भोजपुरी में भी एक शुद्ध भोजपुरी होता है, लेकिन मेरे यहाँ शुद्ध भोजपुरी नहीं बोला जाता है। हर एक वर्ड को बिगाड़ दिया गया है। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको बढ़िया तरीके से बोला जाता हो। बहुत कम वर्ड मिलेंगे, जो भी अच्छे वर्ड हैं वो सबको बिगाड़ कर उसे बेकार बेकार बना दिया गया है। मतलब कि मैं मानता हूँ कि मेरे यहाँ जो भाषा बोला जाता है वो एक आलसी भाषा है। भाषा दो तरीके के होते हैं, एक होता है आलस भाषा और एक होता है जो करेक्ट बोला जाता है। और मैं अपने भाषा को आलसी भाषा मानता हूँ जो कि मेरे गांव में बोला जाता है। मैं भोजपुरी को आलसी भाषा नहीं मानता हूँ। मैं अपने गांव के जो भी भाषा है उसे मैं आलसी मानता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम्हें गर्म बोलना है, तुम गर्म बोलोगे, लेकिन भोजपुरी में क्या बोला जाता है? गरम। तो गर्म, अर्म, इसे बोलने में थोड़ा अपना ताकत लगता है। गर्म को बोलने में थोड़ा लगता है, थोड़ा एनर्जी लगेगा, लेकिन गर्म बोलने में तुम्हें कोई एनर्जी नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हें कोई गर्म, कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा है। बट गर्म में एफर्ट लग रहा है। तो जिसमें एफर्ट लग रहा है तो वो तो आलसी हुई ना, हुई ही नहीं। जिसमें एफर्ट नहीं लग रहा है वो चीज़ें आलसी हुई। तो इसीलिए मैं भोजपुरी में जो भी भाषा मेरे गांव में चलती है मैं उसे आलसी मानता हूँ। मैं तुम्हें डेफिनेटली ये चीज़ कहना चाहूँगा तो इस बात को समझो। अगर तुम्हारे गांव में ठेठ भोजपुरी चलता है, जो भी भाषा चलता है वो एग्जैक्टली में अच्छी नहीं है, तो तुम्हें उसे बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए। तुम्हें वो बिल्कुल भाषा अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तुम सोचो भी तो हिंदी में, तुम बोलो भी तो हिंदी में। क्योंकि तुम जो भाषा तुम्हारा लोकल है उसे चाहकर भी तुम भुलाओगे नहीं। तो जब चाहकर भी भुलाओगे नहीं तो तुम्हें हिंदी में क्यों ना सोचो, हिंदी में क्यों ना बात करो। क्योंकि तुम्हारी भाषा मजबूत होनी चाहिए। मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी भाषा अभी मजबूत है। तो मैं एक दिन एक इंसान से बात कर रहा था, मतलब कि मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा था। तो बात बात में, अरे यार, तो बात बात में मेरा क्या हुआ कि वो लड़का मुझसे बोलता है कि अच्छा तू कभी बाहर रहा है, जैसे दिल्ली या फिर मुंबई।
तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कभी बाहर, मैं तो प्योर मतलब कि अपने घर में ही रहा हूँ, कभी बाहर ऐसे गया नहीं, बिहार बाहर कहीं गया नहीं। तो बोल रहा था कि अच्छा तू बिहार बाहर गया नहीं तो तेरी भाषा इतनी अच्छी क्यों है? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई दिल्ली का लड़का बात कर रहा हो या फिर किसी मुंबई का लड़का बात कर रहा हो। तो ये जो कुछ हुआ कि वो बोला कि तुम्हारी भाषा थोड़ा दिल्ली और मुंबई के जैसे लगती है। तो मैंने बोला कि अच्छा। फिर मैंने ये गौर किया कि भाषा कितना इम्पोर्टेंट होता है। भाषा तुम्हारा ओवरऑल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तुम अगर कितने भी सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारी कितने भी गुड लुकिंग है, तुम कितना भी गुड लुकिंग दिखते हो, लेकिन तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है ना, तो पूरा तुम्हारे कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। तुम्हारी भाषा सबसे पहले मजबूत होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इतना मिनट भाषा को लेकर इसीलिए बात की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। तो भाषा को काम करना है, और भाषा को अच्छा करोगे तभी किसी का टेंशन हो। सचिन जी। तो भाषा मजबूत करो मेरे भाई। अगली चीज़ जो तुम्हें चाहिए लोगों के अटेंशन के लिए, वो है कि अपने लुक्स को बेहतर करो। ट्रस्ट में, लुक्स तुम्हारे अटेंशन को खींचने में सबसे नंबर वन रोल निभाती है। क्योंकि पहली बार जब तुम किसी से मिलते हो तो वो तुमसे अट्रैक्ट हो रहा है या फिर तुमसे दूर भाग रहा है, वो सब तुम्हारी लुक्स को ही रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद तो कम्युनिकेट करोगे, वो एक अलग चीज़ है। बट लुक्स को अगर बेहतर करते हो ना, तो सबसे इजीली तुम अब किसी का अटेंशन तुम खींच सकते हो। मान लो कि एक तरह एक ऐसा बंदा है जो कि गुड लुकिंग नहीं है, और एक तरफ ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही गुड लुकिंग है, वो मॉक पर्सनालिटी जो होता है वो है। तो वो दोनों को जब खड़ा किया जाएगा ना, नो कम्युनिकेट, सीधा बात नहीं करना है, सीधा रास्ते पर चलना है और बस चलना है, तो तुम देखना लोग उस पर ज़्यादा आकर्षित होंगे। जिसकी जो गुड लुकिंग है, जो हैंडसम दिखता है, उस पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे, और वो ज़्यादा अटेंशन को खींच पाएगा। क्योंकि गुड लुकिंग होना तुम्हें बहुत ही मदद करता है। तुम मानो या ना मानो, हर एक फील्ड में गुड लुकिंग होना एक बहुत अच्छा साइन है। तुम गुड लुकिंग हो तो जब तुम लोगों से भी मिलोगे ना, तो वो तुम्हें एक बेस्ट पर्सनालिटी मानेंगे, मतलब कि एक अच्छा इंसान मानेंगे। अगर तुम्हारी लुक अच्छी नहीं है, तुम बेहतर इंसान नहीं दिखोगे। मैं ऐसा नहीं, तुम बात करोगे तब उसके बाद तुम अपने बारे में जानोगे, लेकिन जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम गुड लुकिंग नहीं दिखोगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें किसी का अटेंशन को खींचने से पहले तुम्हें अपने लुक्स पर भी काम करनी चाहिए। लुक्स पर काम करने के लिए तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट अभी तुम्हें जॉलाइन को इम्प्रूव करो, अपने फेस के तुम जो भी पानी अच्छा पियो, खाना अच्छा खाओ, जो भी तुम कर सकते हो। मैंने बहुत ही सारे एक पूरा बहुत ही वीडियो बनाई है लुक्स मैक्सिंग पे, तो तुम जाके वो देख सकते हो। बाकी लुक्स पर मैं उतना बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हें लुक्स पर उतना ज्ञान नहीं दूंगा। मैं इतना तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अपने लुक्स को बेहतर तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं लुक्स को लेकर, इसीलिए उतना मैं लुक्स पर नहीं बोलूँगा। अगली चीज़ जो तुम्हें अटेंशन लेने में मदद करती है वो है तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल। कपड़े, यस, कपड़े लोग के अटेंशन को खींचते हैं। तुम अगर बढ़िया कपड़ा पहनते हो तो तुम बढ़िया गुड लुकिंग दिखते हो, तो लोगों का अटेंशन को तुम ईजिली खींच सकते हो। मैं ये चीज़ें मानता हूँ कि तुम्हारी अगर बॉडी अच्छी है, तुम्हारी जो फेस है वो अच्छी है, तुम गुड लुकिंग दिखते हो, तो तुम नॉर्मल कपड़ा पहनो फिर भी तुम अच्छे दिखोगे। लेकिन अगर तुम अपने क्लोथिंग को अच्छा बनाते हो, अपने क्लोथिंग को बेहतर बनाते हो, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे। मतलब कि वो चीज़ें दोगुनी हो जाएगी। क्लोथिंग ही तुम्हारा डिसाइड करता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। तुम्हारा अगर तुम मान लो कि आज एक ध्रुव राठी है, वो एक टी शर्ट पहन के रहता है, नॉर्मल सा एक टी शर्ट पहन के रहता है, और जब वो टी शर्ट पहन के रहता है तो बहुत ही नॉर्मल दिखता है। वहीं उनका उसका जब जब उनका एक शादी वाला तुम वीडियो देखोगे तो वो शहरा पहन के हैं, तो कम्प्लीटली दोनों डिफरेंट लग रहे हैं। वो ध्रुव राठी जो टी शर्ट पहन के रहता है वो ध्रुव राठी, और जो
गाउन पहना है, जो कि शेरवानी जो पहना है वो ध्रुव राठी, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं एज अ पर्सनालिटी। तो मैं ये चीज़ें मानता हूँ, क्लोथिंग तुम्हारे पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर देती है, और क्लोथिंग बतलाती है कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। तुम लोगों ने ये वीडियो देखा होगा कि जो भी मार्क जकरबर्ग है, वो बहुत ही नॉर्मल सा एक टी शर्ट पहनते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं, ज़्यादा सीधा नॉर्मल सा पहन लिए। तो देखो उतने बड़े लोग नॉर्मल पहन रहे हैं, तो तुम्हें इतना क्लोथिंग करने की क्या ज़रूरत है। बट उसका एक्चुअल प्राइस तुम्हें पता होना चाहिए। उसका एक्चुअल प्राइस बहुत ही महंगा है, वो कितने लाख में आते हैं वो टी शर्ट। तुम्हें उस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें कभी नहीं सोचनी चाहिए कि मार्क जगरबर्ग ऐसे कपड़े पहनते हैं तो मैं भी ऐसा पहनूंगा। नहीं, अपने क्लोथिंग को तुम चेंज करो, क्योंकि क्लोथिंग तुम्हारी ओवरऑल तुम्हारी पर्सनालिटी को दिखाती है। तुम्हारे अगर अच्छे से कपड़े मेंटेन करके पहने हुए, अच्छे से क्या तुम्हें पहनने पर तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी दिखनी चाहिए, ये अगर तुम सोचोगे, तब तुम देखना कि तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तुम जैसा तुम कपड़ा पहनोगे ना, वैसा ही लोग तुम्हें तुम्हारे बारे में थिंकिंग करेंगे। क्योंकि जैसा तुम्हारा कपड़े का जो भी स्टाइल होता है, उसे लोग पता कर लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा होगा। भले ही तुम अलग हो, तुम्हारे में कुछ बातें अलग होगी, बट लोग अपने दिमाग में छाप लेते हैं कि अच्छा ये इस स्टाइल से है, इसका मतलब इसकी थिंकिंग ऐसी होगी, ये सोचता ऐसे होगा, ये काम ऐसे करता होगा। तो वो लोग का दिमाग में छप जाता है, जो कि एक नॉर्मल काम है। तो हर एक तुम्हारे दिमाग में भी ये छप जाता होगा कि जब तुम किसी को देखते हो, तो उसकी क्लोथिंग को देखकर तुम्हें पता चल जाता है कि ये इंसान थोड़ा ओल्ड फैशन है। किसी के इंसान को तुम देखते हो क्लोथिंग, तो लगता है कि ये थोड़ा फैशनेबल बंदा है। किसी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न बंदा है। किसी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि छपड़ी है। तो क्लोथिंग तुम्हारा बहुत ही मैटर करता है। तो सबसे पहले चीज़, तुम अपने क्लोथिंग को बेहतर बनाओ। ऐसा बनाओ कि लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिव फीलिंग है। तुम अपने क्लोथिंग को तुम सोचो कि मैं क्या क्लोथिंग में करूँ, क्लोथ को कैसे पहनूँ कि लोगों के दिमाग में मेरे लेकर एक पॉजिटिव फीलिंग है। क्योंकि अगर तुम मोस्ट ऑफ द जो पॉजिटिव मैन तुम्हें जिन्हें देखकर पॉजिटिव फीलिंग आती है, उनका देखना कि क्लोथिंग बहुत अच्छा होगा। वो कोई भी कपड़ा पहनते हैं ना, तो उनकी क्लोथिंग स्टाइल वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा कि तुम जैसा तुम्हारी क्लोथिंग होगी, वैसे ही तुम्हारी पर्सनालिटी लोगों के सामने दिखेगी। ये एक फैक्ट है। तुम कितना भी बोलो कि गुड लुकिंग हो तो एक टी शर्ट पर भी चलता है, ये चीज़ें सही है। बट उसमें गुड लुकिंग होने के बावजूद भी अगर तुम उसमें क्लोथिंग बढ़िया ऐड कर लेते हो, तो तुम्हारी पर्सनालिटी दोगुनी से तीन गुनी हो जाती है। तो क्लोथिंग को बदलो। अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है कि तुम अपने, थोड़ा देर रुक जाओ, तुम्हें अपने नॉलेज को बढ़ाना है। यस, क्योंकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ी चीज़ है वो है नॉलेज। जितना तुम नॉलेजेबल बनोगे, उतना ही तुम लोगों को अटेंशन को ले पाओगे। मतलब कि क्या, जैसे कि तुम मान लो कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या चीज़ें कैसी करनी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करना है, स्टेज पे जाके बोलने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, लोगों के अटेंशन के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे सामने आके ही मैं क्या कर लूँगा, सीधा के ऐसे बैठा रहूँगा, हाय गाइस देखिए कुछ ऐसा बोलने वाला था, लेकिन क्या बोलने वाला था मुझे पता नहीं है। तो नॉलेज अगर मेरे पास है ना, जैसे कि ये चीज़ों को लेकर मेरे पास नॉलेज है, मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ कि कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो मैं जानता हूँ, तो सिंपली मैं तुम्हारे सामने बोल पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं जानता उस नॉलेज के बारे में, तो मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल सकता। तो पहली चीज़, अपने नॉलेज को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। पहली चीज़ में आ जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि यही एक पहली चीज़ है। मेरा एक आदत पड़ गया यार पहली चीज़ कहने का। तो ऐसा मत समझना कि ये पहली चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो यही पहली चीज़ है, नहीं। मेरा एक थोड़ा तकिया कलाम बोल सकते हो, बट ये मुझे चेंज करूँगा, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पहली, अरे फिर हो गया। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने जो भी तुम अभी सोच रहे हो ना, कि मान लो कि तुम अगर अभी सोच रहे हो, जो भी तुम सोचते हो कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए ना
तुम कैमरा के सामने करो या फिर किसी भी इंसान के साथ करो, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तो अपने डेफिनेटली तुम्हें अभी नॉलेज को बढ़ाना है। तुम क्रिकेट के थ्रू बढ़ाओ, तुम कोई सा भी चीज़ का बढ़ाओ, मतलब कि नॉलेज को बढ़ाने का इतना सिंपल सा चीज़ है कि तुम्हें हर एक फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। जो भी लोग जानते हैं, मान लो कि तुम ऐसे इंसान से मिलते हो जो कि क्रिकेट के बारे में मोस्टली बहुत लोग जानते हैं, क्रिकेट के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रिकेट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें उसी में मगन हो जाना है, नहीं, तुम्हें क्रिकेट के बारे में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जाननी चाहिए जो कि तुम अगर कोई क्रिकेट फैन से बात करो तो उसके साथ ज़्यादा देर तक बात कर सको। क्योंकि कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है कि तुम्हें नॉलेजेबल होना ज़रूरी है। और नॉलेज से मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुक्स पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, नहीं। नॉलेज का मतलब कि तुम्हें क्या चीज़ें पूछनी है और उस फील्ड के बारे में कितना पता है। अगर कोई एक्टिंग के फील्ड के बारे में तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें एक्टिंग के फील्ड के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि तुम उससे प्रश्न कर सको। मैंने ये चीज़ें पॉडकास्ट से सीखी है, क्योंकि रणवीर अलावादिया क्या करता है कि वो जिस भी से इंसान से मिलता है, वो जिस भी फील्ड में, वो एजुकेशन फील्ड में या फिर ब्रॉ जो कि जिम फील्ड में है या फिर न्यूट्रिशन फील्ड में है, डॉक्टरी फील्ड में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, जो किसी भी फील्ड में है, तो जब भी वो इस इंसान से मिलता है ना, तो उसके पहले वो नॉलेज इकट्ठा करता है। क्योंकि जब तक उसे नॉलेज के बारे में पता नहीं है, जब तक उसके बारे में होल वो जानकारी लेगा नहीं, जब तक उससे प्रश्न पूछ ही नहीं पाएगा। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली ये चीज़ें कहना चाहूँगा कि तुम नॉलेज को पहले गेन करो। इसीलिए नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉलेज अगर तुम्हारे पास है तो तुम किसी से ईजिली बात कर सकते हो। कोई भी नॉलेज चाहिए, तुम्हें हमेशा अलग अलग फील्डों के बारे में जानना है। जितना तुम अलग फील्डों के बारे में जानोगे उतना ही तुम लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे। पहली चीज़, तुम्हें लोगों से अच्छे से बात करना है और अलग अलग फील्ड के बारे में जान के जो भी फील्ड के बारे में वो इंटरेस्टेड है, तो देन उससे बात करना है। तो तुम्हें कैसा पता, मतलब कि तुम्हें कैसा पता चलेगा कि वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है? सिंपली सा कन्वर्सेशन स्टार्ट करके। जब तुम किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो तो जब उससे बात करते जाते हो तो एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो इंसान बता देता है कि मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मुझे फुटबॉल के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे यूट्यूब में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियो बहुत अच्छा लगता है, या फिर रणवीर अलावादिया के वीडियो बहुत अच्छा लगता है, जो भी कुछ बताता है। इतना बात समझने के बाद जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये जो भी बंदा है मेरे सामने है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो जब तुम इस बात का तुम्हें पता चल जाता है ना, तो तुम उससे ईजिली उस चीज़ के रिलेटेड तुम पूछ सकते हो। और ये तुम कब पूछोगे? तब पूछोगे जब तुम्हें उसके बारे में पता होगा। तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ें एक्चुअल में इसमें क्या क्या है। मैं किसी से अपने ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहा है, इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग लाइफ के मुझे आना चाहिए कि इंजीनियरिंग लाइफ के बंदे क्या करते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, देन मैं उससे बात करूँ। लेकिन एक चीज़, जो पहली चीज़ तुम अभी स्टार्ट कर सकते हो वो है कि अगर तुम्हें क्रिकेट के बारे में जानते हो तो वो चीज़ें इजीली तुम किसी भी इंसान से बात कर सकते हो। क्योंकि आज अधिकतर जो मैन हैं वो सब क्रिकेट के बारे में जानते हैं, मेरे को छोड़कर। मुझे क्रिकेट में बिल्कुल 0% इंटरेस्टेड है। मैं क्रिकेट में भी मुझको पसंद नहीं आता। खेलना पसंद है बट ऐसा कुछ देखना उखना ये कुछ बोरिंग सा लगता है। तो लेकिन तुम क्रिकेट के बारे में जानते हो, जिसमें लोगों के साथ तुम बात कर सकते हो, तो तुम क्रिकेट के बारे में पहले जानने की कोशिश करो। अगर क्रिकेट के बारे में तुम जानोगे कुछ, तो तुम देखना कि अधिकतर लोग तुम्हें मिलेंगे जो कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उन्हें क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्योंकि इंडिया में अभी अगर देखोगे, जैसे कि आज जो भी जीता हो, फाइनल में जो भी जीता हो, आज तुम देखना है कितने लोग बहुत ही हल्ला कर रहे होंगे, कोई फटाका फोड़ रहा होगा, कि कोई दुख मना रहा होगा। तो तुम जब कोई फटाका फोड़ रहा है, कोई दुख मना रहा है, कोई बहुत ही उससे अटैच है, तो इन सब चीज़ एक्टिविटी से कोई रील पे उसे गाली दे रहा है, कोई बोल रहा है कि इसने अच्छा नहीं खेला, कोई बोल रहा है कि इसने अच्छा बॉलिंग नहीं किया, जो भी चीज़ आ रही है, तो इस चीज़ से तुम समझ सकते हो कि लोगों के अंदर न क्रिकेट को लेकर कितना प्रेम है। क्रिकेट अब ये अच्छा है या फिर बुरा है तो ये एक अलग चीज़ है, बट ये तुम समझ सकते हो कि क्रिकेट लोग के फीलिंग है। और जब तुम अंदर से फीलिंग पर बात करते हो ना,
तो तुम देखना कि वो लोग तुमसे कितना अच्छे से बात करेंगे। मान लो कि तुम्हें कोई भी चीज़ पसंद है, अभी तुम्हें तुम्हें जो भी लाइफ पसंद है, तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पर अभी हो, तो तुमसे कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला बात करेगा तो तुम बहुत अच्छे से उससे बात करोगे, बहुत अच्छे से समझाओगे भी कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कर रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ें की, मैंने बुक पढ़ी, मैंने अपने बॉडी पर ध्यान दिया। तो ये चीज़ें उनसे बात करोगे तो क्या वो तुमसे बात करेंगे उस बारे में, तो वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे इनर जो मन है, जो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़े हुए हो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो तुम उसे बहुत अच्छे तरह के तरीके से बता सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें क्रिकेट के बारे में तो अभी जान लेना चाहिए। नहीं जानते हो तो थोड़ा मोड़ा जानो। तुम्हें ज़्यादा घुसना नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा भी जानो। जब तुम थोड़ा मोड़ा जानोगे, जब तक तुम लोगों से इजीली बात कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर लोग क्रिकेट से ही जुड़े हैं। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम पहले क्रिकेट के बारे में जानो। अगली चीज़ जो तुम्हें लोगों का टेंशन लेती है, वो है कि अपने बॉडी को बिल्डअप करो, अपने चेस्ट को बढ़िया करो, अपने जो सिक्स पैक ऐप है उस पर वर्क करो, अपने फिटनेस पर ध्यान दो। फिटनेस तुम्हें अट्रैक्टिव कैसे बनाती है, मैंने इसकी बात क्यों की। ऐसा नहीं है कि जो फिटनेस नहीं करता है वो लोगों का टेंशन नहीं छीन पाता, लोगों का टेंशन नहीं ले पाता। बिल्कुल ले पाता है। वो इंसान जिसका पेट भी निकला हुआ है वो भी लोगों का टेंशन ले पाता है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है ना, तो वो एक तुम्हारा प्लस पॉइंट है। जैसे कि कोई फिल्म स्टार है, तो वो एक्टिंग करता है, तो एक्टिंग करता है, अच्छा एक्टर है, लोग उसका वीडियो को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, तो लोगों का टेंशन ले रहा है, सीधी सी बात है। बट वो अगर अपने बॉडी को बना लेना, वो अगर सिक्स पैक एप्स बना ले, उसकी बॉडी बहुत चौड़ी दिखे, वो बहुत मॉडल की तरह जैसा दिखे, तो लोग उसे और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, पहले से मुकाबले ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। और हो सकता है कि कई लोग तो उनकी बॉडी देखकर अपना जो रोल मॉडल होता है कि मुझे ऐसी ही बॉडी चाहिए, मुझे ऋतिक रोशन जैसा ही बॉडी चाहिए, ये चीज़ मानने लगे। क्यों? क्योंकि जब कोई सोचता है कि मुझे ऋतिक रोशन जैसा बॉडी चाहिए, तो ऋतिक रोशन ने उसके अटेंशन को लिया है। और क्यों लिया है? क्योंकि उसने अपनी बॉडी बनाई है। तो वो चीज़ें तुम्हें हेल्प करती है। ये बिल्कुल सही है कि जिसकी बॉडी नहीं है वो अटेंशन नहीं ले सकता, ये चीज़ें गलत है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है ना, तो तुम्हारा अटेंशन पावर बढ़ जाता है। जैसे मैंने सेमियो तुम्हें बताया था कि तुम गुड लुकिंग दिखते हो, तो तुम्हारा अटेंशन पावर बढ़ जाता है। वैसे तुम्हारी बॉडी अच्छी है ना, बॉडी तगड़ी है, तुम्हारा अटेंशन अटेंशन पावर बढ़ जाता है। मेक श्योर तुम अभी अगर टीनेज हो या फिर जो किसी भी एज में हो, तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि अपने फिटनेस पर ध्यान दो, अपने मेडिटेशन करो, योगा करो, जितने खुश रह सकते हो उतना खुश रहो। जितना तो अपने पर्सनालिटी को वर्क कर सकते हो, पर्सनालिटी को डेवलप करने में उस पर करो, अपने बॉडी के मसल मास को बढ़ाओ। ये चीज़ें मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें ऐसा नहीं कि सडनली चेंज हो जाएगी। ये चीज़ें अगर तुम करते हो तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी और तुम पूरा गॉड की तरह दिखोगे इस वीडियो के बाद। नहीं, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म है। और मैंने बॉडी की इसके लिए एग्जांपल ली क्योंकि जो कि बहुत लोग, मुझे पता है कि कोई ना कोई इसमें कमेंट, जो भी लोग ये देखेंगे अभी यहाँ पार्ट आए हैं, तो कमेंट करेंगे कि बॉडी बॉडी लोगों की सुंदरता को नहीं दिखाता, बॉडी से कोई स्मार्ट नहीं दिखता। बट बॉडी तुम्हारे, मैं फिर से तो बात करना चाहता हूँ, बॉडी तुम्हारे पर्सनालिटी लेवल को बढ़ाता है, लोगों का टेंशन को बढ़ाता है, ऐसा नहीं। और तुम्हें बॉडी बिल्कुल बनानी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल अच्छे शेप रखना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल एस्थेटिक बॉडी पर ध्यान देनी चाहिए। तुम क्यों नहीं ध्यान दोगे? तुम ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे एस्थेटिक बॉडी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो उसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें एस्थेटिक बॉडी पर काम करना चाहिए, अपने बॉडी को डेवलप करना चाहिए, तुम अपने मसल मास को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने टेस्टोस्टेरोन दिया है यार हम लोग को ऐसा कोई हार्मोन एस्ट्रोजन नहीं दिया है। एस्ट्रोजन को मैं बुरा नहीं को बोल रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि ऐसा कोई एस्ट्रोजन नहीं दिया है, तो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। और टेस्टोस्टेरोन है तो मतलब तुम कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपने अंदर ये एक मन रखो कि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। मैं अगर 4 किलो वजन उठाना चाहूँ तो मैं उठा सकता हूँ। मैं रोज़ अगर 10 से 12 पुशअप मारना चाहूँ तो मैं मार सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। जो कि जो कि कमज़ोर होते हैं, उनमें जो कि कमज़ोर महिलाएं होती हैं, महिलाएं तो इंसान से कमज़ोर होता ही है, तो जब कमज़ोर होती हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। उसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि उनके अंदर ताकत कम है। हम लोग के अंदर
टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें सोचो ना, पहले सोचो, अपने दिमाग को ये चीज़ें बताओ कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन कितना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, कितना ज़रूरी चीज़ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ने हम लोगों को टेस्टोस्टेरोन बना के, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दे के बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम लोगों में बहुत अच्छी आई है। क्योंकि मान लो जैसे कि तुम टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे में है, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो तुम क्या कर सकते हो कि कुछ मेहनत करके पैसे जुटा के उस चीज़ को खरीद सकते हो। तुम मेहनत करके कोई चीज़ तुम पा सकते हो। वही मेहनत टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। क्यों पुरुष ज़्यादा काम कर पाते हैं लड़कियों से? लड़कियों के मुकाबले पुरुष ज़्यादा ताकतवर क्यों हैं? बिकॉज दिस इज़ द कॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का मतलब ऐसा जो कि फीलिंग वे में कहे, जो कि भावनात्मक रूप में उसका मतलब निकाले, तो टेस्टोस्टेरोन इज़ द बिगेस्ट जंप इन योर लाइफ। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा है उतना ही तुम अपने लाइफ में ग्रोथ करोगे। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन कम है, तुम लाइफ में ग्रोथ कम करोगे। तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन वीक है, तुम लाइफ में ग्रोथ बहुत ही कम करोगे। तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ भी वीक हो जाएगी। तो मेजर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के पर ध्यान दो। तुम एक्टिविटी करो, कोई सा भी पुशअप मारो, पुलअप मारो, कोई सा भी एक्सरसाइज आता है वो करो। प्रोटीन पर ध्यान दो, अपने बॉडी को बिल्डअप करने पर ध्यान दो। बेसिक तुम जिम जाओ। तुम जिम के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तुम होम वर्कआउट करो, लेकिन कम से कम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ। क्योंकि मान लो कि तुम जिम नहीं जाते, कोई वर्कआउट नहीं करते, टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है? मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिम नहीं जाते, कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई काम नहीं करते। जब तुम कोई काम नहीं करते, तुम्हारी एनर्जी तो पहली बात किसी चीज़ में लग नहीं रही है। तुम्हारी एनर्जी तो 5 किलो वजन उठाने में लग नहीं रही है। तुम्हारी एनर्जी चलने में नहीं लग रही है। तुम चलते वक्त कैब बुक कर लेते हो, तुम चलते वक्त मोटरसाइकिल पर किसी बैठ कर चले जाते हो, तुम अपने पैदल तो चलते नहीं हो। तो जब तुम पैदल नहीं चलते हो, जब तुम कैब बुक करके जाते हो, तो जब तुम मेहनत कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ेगा? बॉडी तभी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है जब उसे उसकी ज़रूरत हो। तुम तभी खाना खाते हो जब तुम्हें खाना की ज़रूरत हो। तो इसीलिए तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए तुम्हें एनर्जी वर्कआउट पर तुम्हें ध्यान देना है। तुम्हें वेट लिफ्टिंग पर ध्यान देना है, अपने बॉडी पर काम करने का ध्यान देना है। अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे शरीर को लगेगा कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, और फिर देन वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा। अगर तुम्हारे शरीर को लगेगा कि ये जो लड़का है कोई काम नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है, एक वीडियो देखता है, बस रील देखता है, शॉर्ट्स देखता है, बेकार की चीज़ें देखता है, अनहेल्दी खाना खाता है और नो एक्टिविटी करता है, तो इससे टेस्टोस्टेरोन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं क्यों बेकार में प्रोड्यूस करूँ? जब लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, लोगों को खाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो मैं क्यों बनाऊँ? तुम्हारे घर में मान लो कि कोई नहीं खाना चाहता, तो तुम्हारी माँ क्यों बनाएगी खाना? सेम वे तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस तभी होगी जब तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होगी। और टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत कब होगी? जब तुम वर्कआउट करोगे, जब तुम पैदल चलोगे, जब तुम मेहनत करोगे, तब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। तुम मान लो कि रोज़ 6 किलोमीटर चलते हो, रोज़ 4 किलोमीटर चलते हो, तो उस दिन तुम देखना टेस्टोस्टेरोन कितना मजबूत होगा। तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अपने टेस्टोस्टेरोन को मजबूत करो। तुम्हें जितना अपने बॉडी पर काम कर सको, जितना तुम वेट लिफ्टिंग उठा सको, जितना तुम एक्सरसाइज कर सको, जितना मेहनत कर सको करो। और प्लस में डाइट पर भी ध्यान दो। डाइट में प्रोटीन लो कम से कम। ये नहीं कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसे रिकवर के लिए कुछ चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कोई डाइट पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो एक तुम अपने बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हो। क्योंकि मैंने एक इंसान से मिली थी, मैं अपने क्या हुआ था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल पर काम कर रहा था, तो सेम उसी एक इंसान से मैंने बात की थी। तो वो बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं डाइट अच्छी नहीं लेता, मैं प्रोटीन पर नहीं ध्यान देता। लेकिन मुझे मेहनत करना पसंद है, इसलिए मैं बहुत जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ।
क्योंकि मुझे मेहनत करना पसंद है। तो मैंने इस चीज़ को उसे समझाया कि देखो, तुम जिम कर रहे हो, तुम वेट लिफ्टिंग उठा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सही बात है। बट तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम मेहनत के साथ साथ अगर डाइट नहीं ले रहे हो तो तुम अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हो। तुम अगर मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी जो तुम्हारी मेहनत को जो मसल टूट रहे हैं उसे रिकवर के लिए खाना चाहिए, तो वो खाना नहीं दोगे तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी खराब होगी। तो फिर भी वो लड़का नहीं माना, फिर भी वो समझता नहीं है। बट तुम इस चीज़ को समझो, मानने वाला को मानने दो, नो मान नहीं मानने वाला को नहीं मान दो, बट तुम इस चीज़ को समझो कि वर्कआउट करो प्लस में अच्छी डाइट लो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ। तुम्हारे अगर अंदर टेस्टोस्टेरोन है तो तुम किसी भी स्टेज पर जाने के लिए तुम बेकाबू रहोगे। देखना कि जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होती है ना, वो मुश्किलें चीज़ें करने में डरते हैं, वो कोई बुक्स पढ़ने के लिए डरते हैं, वो मेहनत करने में डरते हैं, कॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। तो तुम्हारा अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम हेजिटेट होगे, तुम मुश्किलें काम करने में डरते होगे, तुम बुक्स पढ़ने में डरते होगे, तुम्हें अच्छी चीज़ें करने में डरते होगे। अगर तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन हाई है ना तो तुम अपने पोटेंशियल पर पीक पर होगे आने वाले टाइम में। जो भी इंसान आज इतना सक्सेसफुल बन पाया है, सबके अंदर टेस्टोस्टेरोन, उसकी एबिलिटी बहुत मजबूत है। तो मेक श्योर तो अपने टेस्टोस्टेरोन पर ध्यान दो। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है इस वीडियो में, मैंने शुरू से लेकर अभी तक जितने चीज़ें बताई हैं वो सब चीज़ें मैंने अपने ऊपर काम किया है और उस चीज़ें से मुझे इफ़ेक्ट पड़ा है। और पर्सनली मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो कि किसी वीडियो से हो, किसी बुक से हो, नहीं। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बताई हैं। और जब भी कोई इंसान पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बताता है ना तो वो एक्चुअल में काम करती है। बुक वाला चीज़ सही होता है, यूट्यूब में जो भी चीज़ सही होता है, बट एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बताता है ना वो ज़्यादा सही होता है एज़ कम्पेयर टू जो कि बुक से पढ़ रहे हैं। बुक से चीज़ें सही होती है, वो भी किसी किसी इंसान का एक्सपीरियंस ही है, बट रियल इंसान टॉकिंग टू यू एंड मी जस्ट लाइक दिस एंड। तो उसका जो भी चीज़ें हैं, जो भी है वो चीज़ बढ़िया होता है और तुम उस चीज़ को रिलेटेबल समझ सकते हो और वो चीज़ें काम करती है। क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम तुम्हें हो ही हुई है ना, जो प्रॉब्लम अभी तुम्हें हो रही है, वो प्रॉब्लम सेम वे उस इंसान को भी हुई रहती है जो कि तुमसे बहुत अच्छा बात कर रहा है, वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसको भी वो चीज़ें प्रॉब्लम हो ही रहती है। मान लो कि कम्युनिकेशन स्किल किसी की बहुत अच्छी है तो उसको भी एक प्रॉब्लम हुई हुई होगी कि उसे अपने कम्युनिकेशन इसको सुधारने की ज़रूरत थी। क्योंकि तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब तुमसे जो तुम्हें लगता है कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे मानो या फिर अपने दोस्त पे मानो, किसी भी चीज़ फील्ड में मानो कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो इतना बात समझना है कि उसे भी अभी जितना दिक्कत तुम्हें हो रहा है उतनी दिक्कत उसे भी हुई हो सकता है तुमसे भी ज़्यादा उसे दिक्कत हुई हो। लेकिन फिर उसने ये चीज़ जाना कि उसे सुधारना है और फिर उसे सुधारने की पर कोशिश किया, मेहनत की और वो सुधार पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि बिल्ड योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। अपने आप पर बिलीव रखो कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी ये चीज़ें कर सकते हो। अब क्यों कर सकते हो ये तुम्हें लिस्ट खुद तुम्हारा मन बना के दे देगा। और तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आएगी कि अगर तुम कहते हो कि मैं नहीं कर सकता तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ आएगी कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हें डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं कर सकते। जो चीज़ अपने मन को समझाते हो ना, मन तुम्हारा वैसा ही पालन करता है। जैसे तुम अपने मन को समझाओगे मन तुम्हारा वैसा ही सोचता चला जाएगा और वैसा ही बनता चला जाएगा। इसीलिए तुम्हें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो ये जितनी चीज़ें बताई वो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और यही अंत में कहना चाहूँगा कि गर्मी बहुत है यार, पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगभग 40 डिग्री गर्मी है। तो बहुत गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बट एनीवे, तो इन चीज़ों को फॉलो करो। इन चीज़ों को फॉलो करके तुम डेफिनेटली रिजल्ट पा सकते हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम गलतियाँ करो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैंने जो चैलेंज ली थी उसका भी ये डे 20 होगा, 90 या 20 होगा, एग्जैक्ट मैं बता दूंगा मेरे
जो भी टाइटल है उस पर लिखा होगा, अभी पता नहीं है कितना होगा, बट जो भी है। तो फिर आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।